तो आज हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो तमाम प्रश्न हैं, जो कि अलग अलग यूपीएससी हो गई और यूपीपी, मतलब अलग अलग परीक्षाएं में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये सभी मैंने उन टॉपिक पर वो किया है कि मतलब जो हमारे सिलेबस में दिए हुए ना यूके ट्रिपल एस सी में, उन्हीं के जो प्रश्न हैं उन्हीं पर टिक मार रखा है। तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें काफ़ी प्रश्न हैं, तो जो बन सकते वीडियो परीक्षा वगैरह हुई थी, मतलब उत्तराखंड की नहीं, जैसे और अदर स्टेट की हुई थी, पर जो सिलेबस में है उसी के अनुसार मैंने ये बना रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पहले से। तो पहला है माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप सभी को पता होगा, हिमतरंगिनी इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को। चलो ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो जो सिलेबस में नहीं है वो मैंने छोड़ रखा है, वो नहीं किया है। जो होंगे, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार की किस कृति के लिए मिला था। तो यामा की जो उनकी कृति थी उनके लिए उनको यह पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर उसके बाद है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो शेक्सपियर पदक इनको हुआ था नीरजा के लिए। और तो ये यूपीएससी परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। और किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रानंद पंथी जी को ही किया था। और लोकायतन कृति के लिए सोवियत, वही वाला प्रश्न है ऊपर वाला ही, तो इसको छोड़ देते हैं। निम्न में कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। तो कमल का सिपाही हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी की। फिर उसके बाद है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। तो महादेवी वर्मा जी को सबसे पहले यह पुरस्कार मिला हुआ है। फिर है कला व बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो ये भी बनने वाला है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा से रचित है। तो मैथिली भाषा से रचित है। तो एक जो उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर उसके बाद है महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही किया था, जो बाद में इन्होंने वापस करने की घोषणा भी की थी। और फिर उसके बाद है अगला है हिमतरंगिनी किसकी काव्य रचना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की हो जाएगी। और हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का सामान्यतः मतलब जो उसका समय था वो कब से कब माना जाता था। 1850 से। फिर है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। तो ग्राम थी। और रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी। तो तुलसीदास। ये सभी को पता होगा आपको। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019, वीडियो परीक्षा 2019-18, तो ये आए हुए प्रश्न है। गोदान का लेखक कौन है। तो प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। ये भी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 लोअर परीक्षा वगैरह में ये भी प्रश्न आए हुए हैं। सभी प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं पर आए हुए हैं। तो हिंदी साहित्य में जो सिलेबस में होते हैं प्रश्न तो एक ही होते हैं ना, कहीं से भी आए। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 2026 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो कलकत्ता से। सूरसागर के रचयिता कौन है। तो सूरदास जी हो जाएंगे। वीडियो परीक्षा और ये तमाम परीक्षा में आया हुआ है। निम्नलिखित में रीतिकाल का कवि कौन सा है। तो इसका मैंने लिखा नहीं, इसमें कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इतना तो मुझे भी नहीं आता। सूरदास की कौन सी कला के संत, सूरदास जी कौन सी कला के संत कवि हैं। तो भक्ति काल के हो जाएगा। अगर आपको ऊपर वाले का आंसर आएगा तो प्लीज़ बता देना मुझे, मतलब उतना वो नहीं आ रहा, पर फिर भी मैं गलत नहीं करना चाहता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो रेमेली। हिंदी साहित्य के कितने कालखंडों में विभक्त किया गया था। 4। आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो ये नाटक हो जाएगा आधे अधूरे। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो भयानक रस नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। अब वीडियो की परीक्षा आपकी आने वाली है तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। सुमित्रानंद पंत जी। और जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। और उसने कहा था कहानी के लेखक रामचंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उर्वशी किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर है हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से आते थे। तो ये उत्तर प्रदेश से आते थे। और कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत के कवि हैं। तो भक्ति काल के। निम्नलिखित में से कौन से अस्टे साहब के कवि है। तो सूरदास जी हो जाएंगे। और निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ध्रुवसामनी नहीं लिखी थी, जयशंकर प्रसाद जी की थी। और हिंदी निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो नामवर सिंह को नहीं मिला है, तो बाकी को तो मिला है। और फिर उसके बाद कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था। तो निर्गुण हो जाएगा।
इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं थी? तो वैदेही वनवास नहीं थी। फिर है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की द्वारा रचित रचना नहीं है? तो अंधा युग। रंगभूमि के लेखक कौन है? तो रचित उपन्यास है, तो इसके वो है तो प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा था? तो रामचरितमानस हो जाएगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर की। और तुलसीदास द्वारा रचित मानसखंड में कितने कांड हैं? तो 7 हो जाएगा आपका। मधुर मधुर मेरे दीप जल नामक कविता किसने लिखी थी? तो महादेवी वर्मा जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यामा यामा नहीं है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो निहार। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी। और निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि से सम्मानित किया था? तो मैथिली शरण गुप्त जी को। और ठेले पर हिमालय किसकी निबंध रचना है? तो ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती की हो जाएगा, निबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है? तो चतुरी चमार नहीं है। रामचरितमानस की भाषा है अवधि। और निम्नलिखित में कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? तो रामचंद्रिका नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी। और मन्नू भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? तो महाभोज, ये दोनों हो जाएगा आपका। भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो बगार्थ। जयव्रत, ये तो ऊपर पढ़ लिया था। और पहाड़ पर लालटेन, तो ये मंगेश डबराल, ये तो पेपर में आया हुआ भी है। और झरना पंथ के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, झरना के। फिर तितली के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, तितली के। और अगेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त होता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार के लिए अगेय। और मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह उक्त रचना किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो जाएगी। और हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएगी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या था? तो बहुजन हो जाएगा। और एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और निम्नलिखित में से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो प्रेमचंद्र जी को नहीं हुआ है। तो कभी कभी आप देखो इतना हुआ है, आप सोचोगे कि प्रेमचंद्र जी बहुत बड़ा नाम है तो उनको मिला होगा, तो कभी भी प्रश्न को ना ढंग से वो कर लीजिएगा। और पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तो 1375 से 1700 को माना जाता है। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के। और प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? तो अगेय ने। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो आधुनिक काल को। मुक्ति छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन थे? तो निराला जी हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 मानी है। और बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। और मंगलेश डबराल की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हम जो देखते हैं उसके लिए। और तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो पहली तो है विनय पत्रिका किसकी है? तुलसी की, तो ब्रज भाषा में है। और श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। फिर उसके बाद अशोक के फूल किसकी प्रसिद्ध निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। और हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। और हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? तो चिदम्बरा हो जाएगी। और फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। और ज्ञान राशि के रचित कोश का नाम साहित्य यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएगी। और करबला के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम था? तो गंगांचल। फिर है किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो गरसादे तासी। इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? तो हरिवंश राय बच्चन, ये नहीं हो जाएगा उपन्यासकार। भारत का प्रथम समाचार पत्र उद्दंतमांडल। आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना जाता है? तो 1050 ईस्वी। कविता को भावयोग किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो नागार्जुन जी को नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते। और हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल का किसने दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब की। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ। इनमें से कौन सा घुमक्कड़ शास्त्र के लेखन से? तो घुमक्कड़ी सभा वाले जो राहुल संकीर्तन जी हो जाएंगे। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को।
इनमें से खड़ी बोली के हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल। तो अब आ गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सभी है। सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऊपर देख लिया था, चितंबरा हो जाएगा, कनिष्ठ साहित्य परीक्षा 2016। इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी नहीं हो जाएंगे, बाकी तीनों हैं। और हंस पत्रिका के संपादक ये प्रेमचंद्र हो जाएंगे। और फिर है दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीर हो जाएगा। पृथ्वीराज दासों की किस कला की रचना है? तो आदिकाल की। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अंतुकांत शैली में लिखी गई है? तो प्रेमी पथिक हो जाएगा। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो भाषा। यार कहीं पर कोई गलती हो जाएगी ना, मुझे भी क्षमा कर देना, क्योंकि मैं हिंदी में उतना वो नहीं हूँ। तो मैंने प्रश्न बस इसलिए रखे कि आप लोगों के लिए आपके काम आएंगे, क्योंकि उसमें से ढूंढने पड़ते हैं सारे प्रश्न की जो हमारे सिलेबस में है ना, तो उन्हीं के आधार पर किया है। और राजपाल सिंह की बुक है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका के क्या नाम है? तो भाषा हो जाएगा। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो अज्ञेय की। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली से लिखे जाते? तो मारवाड़ी। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? तो पृथ्वीराज दासों को। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज हो जाएगी। निज भाषा उन्नति और सब उन्नति के मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की। भक्तिकाल के स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ग्रियर्सन ने। और कबीर को वाणी का डायरेक्टर तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदयमान तो 1826 में निकला था। भारतेंद्र युग में निकलने वाली प्रथम पत्रिका युग तो कवि वचन शुद्ध हिंदी प्रदीप। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड। भक्तमाल के रचनाकार तो ये तो हमारे उसमें है नहीं, तो इसको रहने देते हैं। सूफी संतों की शैली कैसी है? तो मसनवी। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था? तो अस्सी घाट पर हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1972 में। विनय पत्रिका की भाषा तो ब्रज भाषा हो जाएगी। आदिकाल में पहलियां लिखने वाले कवि कौन थे? खुसरो। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हो जाएगा। और फिर है अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और रामचरितमानस की किस भाषा? तो ये ब्रज की हो जाएगी। और दुल्हिन गवाहूँ मंगलाचार हम घरी आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वृत्त और विकास। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, तो मुक्तिबोध की रचना है। और नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इलाहाबाद से। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश, तो ये तो खैर उसमें सिलेबस में है नहीं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की कहानी के पात्र है? तो पुरस्कार की। प्रथम तरसपतक का प्रकाशन हुआ था, चलो ये भी वो नहीं रखता, फिर भी याद रख लेना, 1943। और बुंदेलो हरिबोलो की मूवी ये तो आपने पढ़ी होगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये रचना है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीतिकाल का। बीजक किसकी रचना है? तो कबीर की। और सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद उपनाम है? तो अज्ञेय का। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है? तो कामायनी नहीं लिखी उन्होंने। और मेरी तिब्बत यात्रा तो राहुल सांकृत्यायन जी की हो जाएगी। पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो तुलसीदास की। तो जैसा भी यार इसमें पढ़ने में कोई भी दिक्कत वगैरह हुई तो देख लेना, बाकी यही प्रश्न है। और बाकी आगे भी और भी हैं, और भी करवाऊंगा अगर सही रिस्पॉन्स रहा तो।